गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग सेमेस्टर 3 में जो BVMKU यूनिवर्सिटी है उसके हम लोग सारे कॉमन पेपर के कोर्सेज़ को कवर करवा रहे हैं, जिसमें से एक डिजिटल एजुकेशन नाम का एक पेपर है जो कि सेक पेपर के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसमें क्या कर चुके हैं कि यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज यूनिट 2 की बारी है। अगर आपने यूनिट 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो जा कर के यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख लीजिए। आज हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 2 में क्या क्या है? यूनिट 2 में ईमेल है, यूजिंग ईमेल है, ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग इसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, है ना। ईमेल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक शॉर्ट फॉर्म है। और एक आसान भाषा में समझिए ईमेल को क्या होता है। ईमेल जो होता है, ईमेल से हम लोग सिंपली मैसेज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मैसेज को भेजते हैं। इसी सिस्टम को बोलते हैं ईमेल कर रहे हैं हम। तो ईमेल का स्टार्ट कब हुआ था? ईमेल जो है 1960s से स्टार्ट हो गया था और ये आज भी काम करता है। ईमेल में बहुत पहले क्या होता था ना कि हम लोग को मेल भेजना है तो एक जगह अगर आप ऑनलाइन हैं, दूसरी जगह ऑनलाइन है, तभी ईमेल जाता था। और ये तभी जाता भी नहीं था, तभी जाता था। और अगर आप ऑफलाइन रहेंगे तो क्या आप ईमेल नहीं जाएगा? ईमेल जाता था तब भी, लेकिन एक इंस्टेंट तरीका था ईमेल भेजने का। अगर आपको जल्दी रिसीव करना है ईमेल तो आप भी ऑनलाइन रहिए भाई, हम भी ऑनलाइन रहते हैं। यहाँ से हम आपको ईमेल भेजते हैं, तुरंत आपके पास झट से चल जाएगा। पहले कबूतर पहुँचाते थे, आज ईमेल जो है आज हम लोग मैसेज जो है ईमेल के द्वारा पहुँचाते हैं। आज तो कबूतर नहीं है ना भाई, आज तो हम लोग मैसेज करेंगे ईमेल के द्वारा। और देखिए क्या होता है ईमेल जो होता है, ईमेल का जो सर्विस है वो कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? आउटलुक जैसे कंपनी, जीमेल, याहू, ईमेल बॉक्स, मेल बॉक्स, AOL मेल, जोहो मेल, ये सारी कंपनीज है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। ईमेल आप कहीं ऐसे हवा में टाइप थोड़ी कर देंगे। ईमेल की एक कंपनी है, उसके आप वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तब आप वहाँ से ईमेल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो अब आगे चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल क्या होता है? स्ट्रक्चर देखिए, बेसिकली क्या होता है कि व्हाट्सएप में आप जब भी मेल करेंगे तो एक कुछ भी टाइप कर दिए, भेज दिए, उसका एक स्ट्रक्चर, एक तरीका नहीं होता है भेजने का। लेकिन आप जब भी ईमेल भेजते हैं तो इसका कुछ तरीका होता है। ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 पार्ट्स में। ये प्राइमरीली क्लासिफाइड एज 2, मतलब कि जो मेन चीज़ है वो 2 पार्ट में, मतलब एक ईमेल लिखने का तरीका 2 पार्ट में ही आप ईमेल लिख सकते हैं। एक हेडर एक पार्ट होता है ईमेल का, और एक बॉडी होता है ना। 2 सब पार्ट्स होते हैं जिसमें से हेडर को समझेंगे। हेडर में क्या क्या है, कुछ कॉमन से डिटेल लिखते हैं, जैसे कि यूनिक आइडेंटिटी ऑफ मैसेज। हेडर में जैसे कि क्या लिखेंगे? हेडर में किसी रेसिपिएंट, मतलब आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो आप सेंडर हुए। अगर आप किसी को कर रहे हैं, जैसे आप हमको कर रहे हैं ईमेल, तो हम रेसिपिएंट हुए। तो आप हमारा ईमेल एड्रेस उस जगह पे लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं कि यूनिक आइडेंटिटी लिखेंगे। फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम मतलब आप, टू मतलब जैसे कि आप हमको भेजें तो टू हम हो गए, तो मेरा ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। तो ये सारा इस पार्ट्स में हम लोग ऐसी कुछ यूनिक आइडेंटिटी लिखते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स भी लिखते हैं। ये सब्जेक्ट्स का मतलब ईमेल का कुछ टॉपिक्स लिख देते हैं, जैसे कि ईमेल किस चीज़ के बारे में है। तो ये हुआ ईमेल का कुछ हेडर सेक्शन। बॉडी सेक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे? कुछ शिकायतें, मतलब क्या चीज़ आपको बात करना है, मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हैं, वो चीज़ आप लिखते हैं बॉडी पार्ट में। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, इसको आप लोग जान लेंगे। क्यों जान लेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग का पता नहीं क्या सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन हम लोग का अंदाज़ा है कि ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो हम लोग जल्द ही ऑब्जेक्टिव का भी MCQ भी ले करके आ जाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को भी समझ लीजिए। जब तक आप थ्योरी को बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक आप MCQs भी अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। तो थ्योरी में क्या कह रहा है कि देखिए ईमेल का कुछ कैसा पार्ट है, ईमेल का जो हेडर पार्ट था और बॉडी पार्ट था, उसमें से ये सारे चीज़ आते हैं। सब्जेक्ट आता है, आपको कुछ सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप बहुत बढ़िया से इस पिक्चर में समझाया गया है। टू में आप ये लिखेंगे। टू में जैसे कि आप हमको मेल कर रहे हैं, अगर आप राहुल हैं तो आप हमको मेल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? धनबाद मैथ अकेडमी @gmail.com। अगर आप हमको मेल करेंगे तो आप ये लिखेंगे। फ्रॉम मतलब आप,
आप क्या लिखेंगे, आप अपना जीमेल लिखेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि आजकल का सिस्टम में आपको अपना लिखना होता नहीं है, क्योंकि आप अकाउंट बनाए हुए रहते हैं तो डिफ़ॉल्ट रहता है फ्रॉम। तो आपको सिर्फ टू का स्पेस को फिलअप करना रहता है। टू में आप क्या लिखेंगे, धनबाद मैथ अकेडमी। आपको किसी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप कुछ टाइटल लिख रहे हैं, मतलब आप एक कहानी लिखे हैं तो उसका एक कुछ ये होता है, हेड सेक्शन होता है, मतलब उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ईमेल की भाषा में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आप हमको ईमेल लिख रहे हैं तो आपको कुछ ही किसी कोर्स के बारे में क्वेरी करना है, तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे कि सर आई वांट टू नो योर सेमेस्टर 6 कोर्सेज रिगार्डिंग सेमेस्टर 6 कोर्स, कि आपको सेमेस्टर 6 कोर्स के बारे में कुछ पूछना है। और यहाँ पे क्या पूछना है, क्या फलना, मतलब कि आपको प्राइस के बारे में पूछना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाई होगा वो पूछना है, कि और जो जो पूछना है आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़, अपना नाम लिख देंगे और रिस्पेक्टफुली, थैंकफुली ये सभी लिख देंगे। सिग्नेचर होगा तो वो कर देंगे। लेकिन ये कॉर्पोरेट में होता है कि आप सिग्नेचर करें, कुछ अटैचमेंट लगा के भेजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। यही चीज़ जो एक बढ़िया होता है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हम आपको बता चुके हैं, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे और इस चीज़ को देखिए क्या है, अटैचमेंट है। यहाँ पे हम लोग अटैचमेंट क्या लगा सकते हैं, सम ईमेल कुड बी अटैच विथ फाइल सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। मतलब कि आप जब भी ईमेल कुछ भेज रहे हैं तो उसमें आप ये चीज़ लगा करके भेज सकते हैं। जैसे कि आप सिर्फ ईमेल लिखें, कुछ इमेज दिखाना चाहते हैं तो इमेज अटैच करके भेज सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में कैसे होता है कि आप मैसेज भेजें और उसके साथ साथ आप कुछ इमेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं एक ही साथ, मतलब कुछ दिखाने के लिए, है ना। तो और बॉडी पार्ट्स में क्या क्या, देखिए बॉडी पार्ट्स में वही जो हम आपको पीछे बता चुके हैं, वही है कि एक्चुअल कंटेंट लिखते हैं। जो एक्चुअल कंटेंट क्या है कि जैसे कि कुछ ज़रूरी सूचना, वो सभी चीज़ लिख देते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपको चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो तीसरा टॉपिक है इस यूनिट 2 का, वो क्या है कि ओपनिंग ईमेल अकाउंट। जैसा कि आपको हम लोग पहले बताए थे कि ईएसपी नाम का एक चीज़ होता, प्राणी होता है इस धरती पे। तो ईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हम लोग पिछले कुछ कंपनीज़ का नाम भी देख चुके हैं कि कौन कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। आउटलुक हो गया, गूगल हो गया, जैसे कि जीमेल का को ओन कौन करता है, जीमेल को कौन रन करता है, गूगल रन करता है। आउटलुक को कौन रन करता है, माइक्रोसॉफ्ट रन करता है। वैसे ही याहू मेल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ हो गया। यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट। चलिए इसको देखने से, थोड़ा थ्योरी पढ़ने से बढ़िया है ये सारा जो चीज़ आएगा ना, ये जो चीज़ है ये हम आपको सिंपल जो है इसी में ही करके एक हम लोग आपको बताए थे कि थ्योरी ही सिर्फ नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो हम थोड़ी सी आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के चलेंगे। देखिए हम आ गए हैं स्क्रीन पे। पहले हम गूगल खोल लेते हैं, google.com। यहाँ से हम आपको प्लेन तरीके से समझाएंगे। क्या लिखा हुआ था कि अगर हमको ईएसपी के पास चलना है तो उसका एड्रेस लिखना, मतलब gmail.com। हम लोग को एक ईमेल अकाउंट खोलना है तो हम लोग इस gmail.com पे हैं, वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था तो हम लोग वहाँ पे आए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ईएसपी का वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, एक क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ से भी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर वर्क क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एक बिजनेस ईमेल भी आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको सब्सक्रिप्शन ये लोग चार्ज करते हैं, वो आपको पे करना रहता है, तब ये आप बिजनेस वाले ईमेल ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक सिंपल मेल चाहिए तो हम लोग उतना ताम झाम नहीं करेंगे। हम लोग एक सिंपल मेल कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो हम लोग चलिए क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। हम लोग को ईमेल अकाउंट खोलना है तो हम लोग क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। पहला नेम, चलिए इस जगह पे क्या आ गया, एक फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिख देते हैं कि जैसे कि मेरा नाम गौरव हुआ तो गौरव लिख दिए। हमको एक ईमेल खोलना है, कुमार लिख दिए, नेक्स्ट किए। मेरा जन्मदिन आता है, चलिए कुछ रैंडम ले लेते हैं, 1995 लिख दिए। जेंडर में मेल ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक,
ये कुछ बेसिक फॉर्म है ईमेल को खोलने के लिए आपको। ये आप देखिए यहाँ पे कुछ सॉरी ये नहीं भरना था। यहाँ पे आप कुछ अपना यूज़र नेम, आपको जैसा ईमेल चाहिए वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट भी करेंगे तो आदमी सजेशन दे देगा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हम लोग बेटर रहता है कि हम लोग अपने से चूज़ करें। देखिए कुछ लिखते हैं हम कि हम लोग को कैसा जीमेल चाहिए। गौरव कुमार 501 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये नंबर इज़ ऑलरेडी टेकन। हम लोग कुछ और लेते हैं। गौरव कुमार $44, ये मिलेगा? ये भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डॉलर जैसा साइन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। 9889 ये मिलेगा? नेक्स्ट करके देखते हैं। गौरव कुमार ये भी नहीं मिला। भाई क्या दिक्कत है? गौरव कुमार, चलिए नंबर ही लिख देते 809274, ये मिलेगा? ये तो मिल जाना चाहिए। मिल गया। हम लोग को कुछ पासवर्ड सेट करना रहता है। हम यहाँ पे आपको पासवर्ड शो नहीं करेंगे, आप अपना पासवर्ड अपने देख लीजिएगा। हम लिख देते हैं पासवर्ड, हम लिख दिए। नेक्स्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन मांगता है कि आप क्या है कि कंफर्म करिए कि आप रोबोट नहीं है। कि आजकल क्या हो गया ना कि दुनिया में रोबोट भी आ गए हैं, वो भी ईमेल बना करके चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म करिए कि आप रोबोट नहीं हैं, बकवास काम करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अपना नंबर दीजिए 8340791994। ये नंबर है हमारा। हम इस पर एक ये रजिस्टर किए, बताएं कि हम इसको कि रोबोट नहीं है। भाई मेरा नंबर है। अब नंबर ऐसे ही आप लिख नहीं देंगे, इसमें कुछ वेरिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। एक सेकंड, हमको कुछ कोड जो आपके जिस नंबर को आप रजिस्टर करेंगे उस नंबर पे एक ये कोड ही आता है। कोड लिखना होता है 828976। ये कोड लिख दिए। नेक्स्ट करेंगे, अकाउंट खुल गया। आपको रिकवरी भी देना पड़ता। मान लीजिए कि आप कभी पासवर्ड भूल जाए, और अक्सर हमेशा आप पासवर्ड भूल ही जाएंगे, तो आपको कुछ रिकवरी ईमेल भी देना पड़ता है। हम रिकवरी दे देते हैं। क्या देते हैं? dhanbazmath@gmail.com दे देते हैं। नहीं देते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नंबर देखिए मेरा ये है। नंबर नहीं भी, और दूसरा नंबर नहीं भी देना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी बहुत वेरिफिकेशन खोजेगा तो यस आई एम इन ये सब तो नहीं करेंगे। अभी हम वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, स्किप करेंगे। देखिए ये मेरा रिकवरी मोबाइल नंबर और मेरा जीमेल क्या हुआ है देखिए, ये है गौरव कुमार 809274 है। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अकाउंट खुलने में। देखिए खुल गया, ये हमारा ईमेल सेक्शन खुल गया। अब हम लोग तमाम चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। मेरा जीमेल अकाउंट भी खुल गया है ना। एक बार क्या है, थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। देखिए रिफ्रेश हो गया। अब क्या आ गया कि हम लोग एक ईमेल खोल लिए हैं। ये हमारा इनबॉक्स हो गया, सब चीज़ हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या बताया था कि हम लोग ईमेल को कैसे खोलना है। ईमेल को खोलना है किसी एक ESP के वेबसाइट पे जा कर के हम लोग गए gmail.com की वेबसाइट पे। कुछ उनकी फ़ीचर्स होती है तो आप उनके फ़ीचर्स को उनके वेबसाइट पे जा कर के कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये लोग बहुत सारी सिक्योरिटीज़ मेजर, एडिशनल सर्विसेज ऑफ़र, बहुत सारी चीज़ करते हैं, उसको पढ़ेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि हम लोग विजिट द वेबसाइट। अगर आपको ESP की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप लोग gmail.com पे चाहिए, चाहे आउटलुक पर जाइए, और बहुत सारी एग्जांपल्स है। मेनली हम लोग यही सब चीज़ को पे जाते हैं, यही सब चीज़ से हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये कॉमन जगह है तो हम लोग इसी पे ही एक अकाउंट बनाए gmail.com पर। ये गए तो आप लोग को क्या क्या दिखा, कुछ होम पेजेस दिखा। ये फ़िलहाल तो पुराना सिस्टम है, तो आप लोग को होम पेज में क्या क्या दिखा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखा। फिर उसके बाद हम लोग को यूज़र नेम सेलेक्ट करने को मिला, पासवर्ड सेलेक्ट करने को मिला, नेक्स्ट का बटन मिला।
तो यहाँ पे क्या है कि कैसे हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर के, कुछ डेट ऑफ बर्थ भर के, जेंडर भर के, अपना यूज़र नेम क्रिएट करके, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ डाल करके, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सेप्ट करके तभी हम लोग अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट किए हैं, है ना। यहाँ पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। और हाँ, ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। नहीं, आप अगर आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। धनबाद, देखिए क्या है हमारा एप्लीकेशन का नाम, धनबाद मैथ एकेडमी। जाइए सर्च मारिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को हमारा PDF, वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है कॉमन पेपर का करके, तो आपको वहाँ पे ये PDF एकदम मुफ्त में मिलेगा। जाइए वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा क्या क्या है। टू फैक्टर, देखिए कि जैसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ होता है। मान लीजिए कि आपका एक जीमेल अकाउंट है, कि हैक ना हो, सबसे मेजर चीज़ है तो हैक हो जाता है। अगर कहीं आप बहुत बड़े ये हैं आदमी है, अगर आपका कुछ जीमेल है, अगर आप ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा के रखे हैं तो मोस्टली हैक हो सकता है भाई, फंस सकते हैं, आपका जीमेल खो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि 2 ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, जैसे कि अभी हम लोग जीमेल लॉगिन किए ना, तो हम लोग को तो सिर्फ पासवर्ड मांगा है ना, पासवर्ड दिए, लेकिन 2 ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हम लोग को एक कोड आता है, दोबारा कोड आएगा, जो नंबर हम डाले थे उसमें एक दोबारा कोड आता है। वो कोड को जब तक आप नहीं फिल करेंगे तब तक आपका जीमेल लॉगिन नहीं होगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड के बारे में बताया कि वेरिफिकेशन कोड डाले थे हम लोग, ये सब डाले थे, अकाउंट सेटिंग, कुछ प्रोफाइल। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब हम लोग अपना जीमेल तो खोल लिए हैं, तो उसमें हम लोग जा करके हम दिखाई देते हैं। हम लोग अपना जीमेल खोल लिए हैं तो यहाँ पे जाएंगे, हम लोग कुछ अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, है ना, मन करे तो बढ़िया कुछ फ़ोटो यहाँ पे एडिट करेंगे। ऐड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीज़ हम लोग लगा सकते हैं, इसको अपना बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में और भी बताएंगे, इसका कुछ अपना एक, ये बॉक्स का एक अपना योगदान है, इसका ये सिस्टम का एक अपना योगदान है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इसको अभी हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग अपने बैक टू PDF पे आते हैं। हम लोग एक्सेस योर इनबॉक्स, हम लोग अपने इनबॉक्स के एक्सेस कैसे करेंगे। चलिए, अगर आप जो है क्या है ना कि अगर आप जीमेल, इसको हम एक बार के लिए साइन आउट करते हैं, लॉग आउट कर गए। अब तो आप ईमेल बना चुके हैं ना, तो अब हम लोग इसको साइन इन करेंगे। याद है कि क्या क्या था, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ही सेव हो चुका है। तो इस पे जाएंगे, हम लोग सिर्फ अपना पासवर्ड लिखेंगे। क्या था मेरा पासवर्ड था, ये तो नहीं बताएंगे, पासवर्ड बताएं। 2 ऑथेंटिकेशन रहता तो एक कोड आता हमारे पास। देखिए अभी हम 2 ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं किए तो कोड नहीं आया, सिंपल पासवर्ड लिखें और ये ईमेल वाला सिस्टम खुल गया। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। अब देखिए एक बढ़िया चीज़ आ गया, जो चीज़ का हम लोग बात कर रहे थे, इनबॉक्स और ये सारा चीज़ आ गया। हम लोग इसको, एक और टॉपिक है मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या है। इसमें इनबॉक्स की सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको जितना भी सारा मेल आएगा, आप जितना भी दुनिया में मेल करेंगे, जिसको भी करेंगे, वो सारे इस डब्बे में आएंगे, है ना, इनबॉक्स वाले सेक्शन में आएंगे। ये क्या क्या, थोड़ा सा ये जो बात है इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ, फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ अ कोर्स रिलेटेड कंटेंट सच एज लेक्चर, नोट्स, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है धनबाद मैथ एकेडमी। अगर बहुत ज़्यादा आप फॉर्मल कोई हैं व्यक्ति, तो हम आपको मेल करेंगे। मेल में वो सारा चीज़ क्या, जैसे कि आपको नोट्स ही देना है हमको, तो नोट्स हम आपको कैसे दे सकते हैं। आप लोग का ईमेल हमारे पास होगा, उस ईमेल में हम लोग पर्सनली मेल करके आपको लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, ये सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनबॉक्स का मेन आसान भाषा में समझिए, इनबॉक्स क्या होता है। इनबॉक्स में आपको दुनिया भर में जितना भी मेल जो भी आपको करेगा वो सारा इनबॉक्स में कलेक्ट होता है। स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन एक बढ़िया जगह है। स्टूडेंट टीचर हम लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इसी इनबॉक्स में। हम आपको मेल करेंगे तो इनबॉक्स में आएगा।
तो ये अब इनबॉक्स को तो हम लोग समझ लिए, ये थोड़ा सा थ्योरी है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट लगेगा, एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज़ को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स का एक बात पढ़िए क्या लिखा हुआ है। होल्डिंग ईमेल कंपोज्ड बाय स्टूडेंट्स कंटेनिंग क्वेरीज अबाउट कोर्स वर्क असाइनमेंट सबमिशन एंड seeking clarification from instructor allow student to review edit verify message from final sender। मतलब आउटबॉक्स में क्या होता है कि अगर आप मैसेज भेजें, है ना, अगर आप हमको मैसेज भेजें, धनबाद मैथ्स एकेडमी को मैसेज भेजें और मैसेज नहीं गया है किसी नेटवर्क इशू की वजह से, मान लीजिए कि आपके पास नेट नहीं था, अचानक से नेट कट आउट हो गया, वाईफाई का सिस्टम है, कभी भी कट आउट हो सकता है, तो नेट मान लीजिए कि नेट कट आउट हो गया, मैसेज भेज दिए, तो मैसेज क्या होता है ना कि मैसेज तो बीच में अटक गया और वो ईमेल बीच में अटक गया, तो वो कहाँ पे, वो सेव हो जाता है आपका आउटबॉक्स में, है ना, आउटबॉक्स में सेव हो जाता है। ये आउटबॉक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होता है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। हम लोग बहुत मुश्किल से बनाए हुए हैं, बहुत गहन अध्ययन करके ये सारी चीज़ को रिलेट करके ये सारे नोट्स को प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस इन डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन में इस चीज़ का बहुत सारा योगदान है कि हम लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं, है ना। हम लोग इंगेजमेंट, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक में इंगेजमेंट करते हैं, आप लोगों को मैसेज करते हैं, आप लोग भी प्लस मैसेज करते हैं, तो वैसे ही क्या है कि ईमेल भी एक इंगेजमेंट का तरीका है ना। हम लोग आपको नोट्स भेज सकते हैं, आप लोग हमसे क्वेरी कर सकते हैं थ्रू ईमेल के माध्यम से। और हाँ, ये देखिए क्या चीज़ आ गया, ये आ गया कि अगर आप लोग सेमेस्टर 4 का कोर्सेज चाहते हैं, अगर आप लोग का मैथ्स कोर्स है, मैथ्स के अगर आप छात्र हैं और आपको कोर्स चाहिए बीएससी मैथ्स का, अगर सेमेस्टर 4 का कोर्स चाहिए, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, धनबाद मैथ एकेडमी। सिंपल स्टोर पे जाइए, आपको सेमेस्टर 4 का कोर्स मिल जाएगा, तो आप लोग हमसे शुरू से जुड़ सकते हैं। अगली बार से इस बार सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, ये क्या नंबर दे रहा है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सेमेस्टर 1 गलती से लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये क्या है, अगर आपको सेमेस्टर 3 का कुछ भी नोट्स का फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। ये हमारा धनबाद मैथ एकेडमी का ऑफिस का नंबर है। आपको यहाँ से तमाम तरीके का पीडीएफ, कॉमन पेपर का हो गया, माइनर पेपर का हो गया, सारा चीज़ का नोट्स आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू मेल। अब एक बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, हम लोग को देखना है कि हम लोग अपना ईमेल किसको सेंड कर सकते हैं, किसको सेंड कर सकते, नहीं कर तो सकते ही हैं, लेकिन ईमेल को हम लोग कैसे बनाते हैं और भेजते कैसे हैं, कि यहाँ पे देखिए, पहले देख लीजिए, ये तो बढ़िया लग रहा फोटो में, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन पहले कुछ स्टेप्स को देख लीजिए क्या क्या है। स्टेप्स में आपको क्या क्या चाहिए, कुछ क्लाइंट के ईमेल चाहिए, मतलब क्लाइंट मतलब क्या, जिसको आप भेजना चाहते हैं ईमेल, उसका आपको एक ईमेल चाहिए, ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस चाहिए, पहले वो कलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे कि आप हमको मैसेज करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो आपको हमारा जीमेल का रिक्वायरमेंट होगा। जीमेल है हमारा धनबाद मैथ एकेडमी @gmail.com, तो ये आपको सबसे पहले चाहिए होगा। और सब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू ईमेल, हम लोग कंपोज बटन पे जाएंगे। देखिए, हम लोग को जब भी ईमेल भेजना हो, आप लोग क्या देखे थे, जैसे ही हम लोग अपना ईमेल अकाउंट ओपन किए तो ये सारा ये एक इंटरफेस आ गया था, मतलब ये एक जगह आ गए थे हम लोग। इस जगह से हम लोग अपने ईमेल के चीज़ों को देख सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मशीन हो गया पूरा ईमेल का। यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, गौर से देखेंगे, ये कंपोज बटन है, इसी को दबा करके हम लोग ईमेल भेजते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। क्या था, एक कंपोज बटन हम लोग को देखेंगे चाहिए होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम लोग को क्या होगा, इंटर टू फील्ड इंटर द रेसिपेंट ईमेल एड्रेस। हम लोग को जब हम लोग को ईमेल मिल गया है धनबाद मैथ एकेडमी @ आप लोग हमको मेल करेंगे, तो हम लोग को आपको जब जीमेल मिल गया है तो उस 2 फील्ड में फिल करेंगे। और नहीं तो आप एक ही को नहीं भेज सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को भी एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। उसके लिए आप सीसी भेज सकते हैं, बीसीसी मतलब भेज सकते हैं। ये सारे चीज़ में ईमेल को आप लिंक कर सकते हैं दूसरे के ईमेल को,
तो इन लोगों को भी मेल चल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट लाइन होता है, रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन होता है, वो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में लिखेंगे। एक बॉडी लिखेंगे अपने ईमेल का, बॉडी में क्या क्या लिखते हैं, राइट योर मैसेज इन मेन बॉडी सेक्शन भी। और हाँ, बॉडी में आप अनाप शनाप चीज़ नहीं लिखेंगे कि भाई दुनिया भर का प्रोफाइल सुना दिए कि क्या क्या चीज़ हुआ, ये हुआ, फलना चीज़ हुआ, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं सुनाना। आपको एक परफेक्ट ईमेल लिखने के लिए, एक बढ़िया सुनहरा ईमेल लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको बहुत क्लियर और कंसाइज तरीके से, छोटे तरीके से ईमेल को लिखना पड़ेगा और बहुत ही विनम्र तरीके से, आप विनम्र भाषा का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि भाई ईमेल लिख दे रहे हैं तो कुछ अपशब्द का प्रयोग कर दिए हैं, तो आप तो जिसको आप ईमेल ऐसे भेजेंगे ना तो उसके ऊपर आपका एक गलत इम्प्रेशन जाएगा और उसको सही नहीं लगेगा। फिर आपको वो थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से देखेगा और आपसे भी वो सही से नॉर्मल तरीके से बात का क्या मतलब बढ़िया रहेगा नहीं। ये एक फॉर्मल जरिया है बात करने का, तो बेसिकली इसको फॉर्मल ही रखा जाए। इनफॉर्मल होने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक काफ़ी है, इंस्टाग्राम काफ़ी है ना। तो अभी फ़िलहाल इसको देखिए क्या है कि हम लोग इस चीज़ को क्या कंसाइज लिखने के लिए हम लोग पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बुलेट में लिख सकते हैं कि एक बढ़िया रीडेबिलिटी आएगा इस चीज़ में लिखने से। और कुछ अटैचमेंट लगा सकते हैं, कुछ बटन आइकन का यूज़ कर सकते हैं ईमेल को अपना बढ़िया बनाने के लिए। इसको मिटाने दीजिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया चीज़ बताया गया है। कंपोज करेंगे तो ये ओवरव्यू एक ऑप्शन क्रिएट होता है, ये एक चीज़ खुल जाएगा। इसमें अपना टूल देखिए, बताए थे ना कि आप किसी एक को नहीं, सब बहुत सारे लोग को ईमेल कर सकते हैं। तो इस 2 सेक्शन में इतना लोग का ईमेल आप डाल सकते हैं। फिर CC BCC को भी फिल कर सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट का ऑप्शन हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे। ये एक सब्जेक्ट का फील्ड हुआ। इस सब्जेक्ट का फील्ड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप जब भी मेल करते हैं ना, तो मेल जब भी उसके पास जाता है तो वो किसी हेडलाइन के साथ जाता है और यही हेडलाइन होता है। ये हेडलाइन नहीं होगा हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉट द हेडलाइन ब्रो। हेडलाइन ये होता है फोटोग्राफी स्टूडियो ग्रैंड ओपनिंग, ये एक हेडलाइन है। तो आप इस पे इसको एक सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक बॉडी सेक्शन को बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, हो सके तो सिग्नेचर मारेंगे, फिर सेंड का बटन को क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेंड चल जाएगा। और ध्यान रहे अगर सेंड नहीं हुआ किसी कारणवश से तो आपका ईमेल सेव हो जाता है आउटबॉक्स में, और जैसे ही नेटवर्क इशू आपका सही होगा तो ये फिर ऑटोमेटिकली ईमेल चल जाएगा आपके पास, है ना। ईमेल आप जिसको भेजना चाहते थे वो चले जाएगा। अब आगे देखते हैं, कुछ अटैचमेंट लगाएंगे। अटैचमेंट मतलब फ़ोटो वोटो लगाएंगे। ये अटैचमेंट का देखिए, अटैचमेंट का आइकन ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो अटैचमेंट का आइकन ये है। यहाँ से हम लोग अटैचमेंट भेजेंगे। कुछ लिंक भेजना है तो यहाँ से भेजेंगे, कुछ इमोजीज भेजना है यहाँ से, कुछ मेरा ड्राइव में फ़ोल्डर है, फाइल है तो हम लोग उसको यहाँ से अटैच कर सकते हैं, फ़ोटो वोटो को यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरीके की चीज़ें। फ़ॉन्ट वॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब इसको अट्रैक्टिव दिखाना है, कहीं बोल्ड कर दे, कहीं डिजाइन वाला लिखें, कहीं बढ़िया से लिखें। तो इस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करके, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको हम लोग बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत ऑप्शंस होता है बेहतर बनाने का। आगे देखेंगे, अभी हम लोग एक ईमेल को भेज करके भी देखेंगे क्या है कि सेंड ईमेल, सेंड बटन दबा करके अपने ईमेल को डिस्पैच कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। अगर आपको ठीक है, अगर चलिए अब ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए सिस्टम। अब एक हम लोग ईमेल भेज करके देखेंगे कि कैसे ईमेल जाता है भाई। सबसे पहले क्या बताया था कि हमें एक कंपोज बटन चाहिए। कंपोज बटन यहाँ पे है आपका। अगर हम ज़्यादा चीज़ दिए हों तो माफ़ी करिएगा। कंपोज बटन यहाँ है, तो इस पे जाएंगे, कंपोज करेंगे। कंपोज कैसे करेंगे, इस पर टैप करेंगे, इस पर टच करेंगे तो ये एक ऑप्शन खुल गया। देखिए खुल गया ना, वहाँ पे कैसे, सॉरी इसको हम काट दिए, इसको दबाते हैं, ये खुल गया। इसको ऐसे जाएंगे, ये बड़ा हो गया, नहीं इसको मिनिमाइज का, ओके गॉट इट कर देते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम अपना क्या पहला ऑप्शन आया था, 2 आया था। तो चलिए अभी हम लोग अपना एक ईमेल को कंपोज करेंगे। थोड़ा सा अगर हम फास्ट बोल रहे हों तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग 2 के फील्ड को भरेंगे। 2 के फील्ड को कैसे भरेंगे, 2 के फील्ड को हमको ईमेल भेजना धनबाद मैथ अकेडमी में, है ना। हम तो अपना जीमेल किससे बनाए, गौरव कुमार 8092743826@gmail.com।
अब हम लोग 2 में मतलब धनबाद मैथ अकेडमी को एक ईमेल भेजेंगे, तो एक ईमेल लिख देते हैं धनबाद मैथ अकेडमी @gmail.com। सब्जेक्ट लिखते हैं सेमेस्टर को कुछ लिख देते हैं सेमेस्टर, चलिए अब सेमेस्टर 4 आने वाला है, सेमेस्टर 4 BSc मैथ कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हमको सेमेस्टर 4 BSc मैथ कोर्स के बारे में सूचना लेना है, कुछ जानकारी लेना है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ अनाप शनाप नहीं लिखेंगे, आपको क्या जानकारी चाहिए ये वो पहले थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएंगे। डियर सर, सर चाहे मैम जो लिखेंगे ये लिख देंगे, कॉमा देंगे, एक स्पेस दे करके नीचे आएंगे, फिर इंटर दबा के नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा ए वाला, इससे आप एक बुलेट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट कैसे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या क्या चाहिए सूचना। हमको चाहिए प्राइस के बारे में, सेम 4 मैथ्स कोर्स प्राइस के बारे में जानना है। और हमको क्या जानना है, वैलिडिटी, कोर्स वैलिडिटी के बारे में जानना है। और हमको क्या जानना है, और हमको जानना है लाइव क्लास टाइमिंग। और हमको क्या जानना है, नोट्स के बारे में। बस हमको इतना चीज़ जानना है, नोट्स मिलेगा कि नहीं ये सारा चीज़ जानना है। और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, सर आई हैव, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, डाउनलोडेड योर एप्लीकेशन, सर ये आप लिखते हैं, एंड आई नीड टू सम इंक्वायरी ऑफ योर कोर्सेज ऑफ योर सेम 4 मैथ्स कोर्सेज। और लिस्ट नीचे है, तो इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी चाहिए। और यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पेक्टफुली गौरव कुमार। लिख सकते हैं आप योर स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ तो डेजिग्नेशन लिखने का जगह होता है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं अपना कि आप स्टूडेंट है, ऐसा लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ से देखिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ बोल्ड कर दिए यहाँ से, है ना, देखिए बोल्ड हो गया, जेड करके अंडू कर दिया, अंडरलाइन कर सकते हैं। अटैचमेंट भेजना है तो अटैचमेंट कैसे भेजेंगे, देखिए देखते हैं, कुछ फाइल वाइल होगा तो हम अटैच कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमको कुछ दिख रहा है तो इसको हम अटैच कर दिए, धनबाद मैथ अकेडमी पे भेजे हैं। और इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको अभी भेजने का नहीं, थोड़ा देर 1 घंटा में भेजेंगे तो 1 घंटा में आप शेड्यूल करके भेज सकते हैं, लेकिन अभी हमको भेजना है तो सेंड कर देंगे। तो देखिए सेंड हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा सेंड हो गया, इसको काट देते हैं। सेंड हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए ये एक टैब आपको दिख रहा है ना, सेंड का, तो इस पर जाएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो ईमेल किए हैं वो सेंड हो चुका है। और वो ईमेल आपका ये है, किसको सेंड हुआ है, इनको सेंड हुआ है। तो ये कैसे करके आप ईमेल लिखे हैं, कुछ अटैचमेंट आप लगाए हुए हैं, अटैचमेंट ये है। तो ये मैसेज चला गया धनबाद मैथ अकेडमी को। तो वो अब धनबाद मैथ अकेडमी वाले जीमेल पे खोलेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि कुछ मेल आ गया है, तो हम वहाँ से रिप्लाई कर देंगे, है ना, तो वहाँ से हम रिप्लाई कर देंगे। तो आपको मेल कहाँ पे आएगा, इनबॉक्स पे आएगा। तो चलिए एक बार करके भी दिखा दे क्या,
रुकिए एक बार करके ही आपको दिखा देते हैं, एक बार करके हम दिखा देते हैं कि कैसे आपको ईमेल इनबॉक्स में मेल मिलता है। डायरेक्ट जीमेल खोलते हैं, यहाँ से खुल गया। थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए हमको मेल आ गया यहाँ से खोलेंगे, गौरव कुमार करके कौन मेल किए हैं, यही सब मेल किए हैं। हमको इनको रिप्लाई करना है, तो भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम आगे ऑप्शन में बताएंगे कि रिप्लाई कैसे करना है। रिप्लाई का एक ऑप्शन है, हम लिख देते हैं ओके ओके कॉल एट फॉर फर्दर इंक्वायरी, हम ऐसे ही कुछ डॉट डॉट ब्ला ब्ला एंड ऑल लिख दिए और हम यहाँ पे सेंड कर दिए। अब देखिए ये मेल आ गया, हम इसको लीव कर जाते हैं, मेल आ गया होगा वहाँ पे। देखिए एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, शायद नहीं गया है, एक बार खोल लेते फिर से, काट दिए थे ना। अब ध्यान करिए दोस्तों कि वो मेल कहाँ पे सेव हुआ होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। अभी हम बताए हैं आपको कि अगर मेल प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं हुआ है, मतलब सेंड नहीं हुआ है, तो ये मेल कहाँ पे सेव होगा, ये मेल जो है सेव हो जाएगा आपका आउटबॉक्स वाले टैब में, है ना। आउटबॉक्स वाले टैब में हम लोग पहले एक ड्राफ्ट चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर दिए, रीलोड कर दिए, देखिए शायद चल ही गया था, हम यही गलती की है। देखिए मैसेज आ गया है यहाँ पे, किसके नाम से आया, धनबाद मैथ एकेडमी के नाम से आया। देखिए कि आप यहाँ पे आगे पूछताछ कर सकते हैं और भी इंक्वायरी अगर आप करना कर सकते हैं। आपको कौन से मेल का जवाब मिला, मेल ये था, आप ये मेल किए थे, आपको जवाब में ये मिल गया, ठीक। तो ये होता है आपका प्रॉपर फंक्शन जीमेल का, आप ऐसे मेल वेल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था, इसमें थोड़ा सा फ़ोटो वोटो भी, और हाँ लगे हाथ हम आपको ये भी समझा दिए कि हाउ टू रिप्लाई एन ईमेल मैसेज। तो आप इसके सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफर्म, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा हम आपको जैसे ही बताएं कि आप ईमेल बहुत सारा चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। MCQs को देखिए क्या था कि ईमेल, अपना ईमेल बॉक्स खोलेंगे, अपने इनबॉक्स वाले सेक्शन में देखिए फ़ोटो भी लगाए हुए हैं, आप लोगों की परेशानी ना हो। देखिए हमको कुछ रिप्लाई का ऐसा ही ऑप्शन मिला था वहाँ पर, तो हम तभी रिप्लाई किए थे, है ना। उस मैसेज में जाके कंपोज योर रिप्लाई, अपना रिप्लाई लिखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट तरीके से। मतलब देखिए कुछ हम ऐसा ही कुछ लिख दिए थे कि फर्दर इंक्वायरी, इतना नंबर डाल दिए थे, सेंड का ऑप्शन दबा दिए थे, तो ये सेंड हो गया था। कुछ टिप्स है, इसको पढ़ना पढ़िएगा, नहीं पढ़ना ये सब टिप्स है। अगर आपको थोड़ा सा बढ़िया इसमें इंटरेस्ट आता है तो इसको पढ़िएगा, एडिशनल टिप्स को। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा नंबर वंबर गेन वेन करने में। नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज। जैसा कि हम पीछे यूनिट में भी देख चुके हैं कि ईमेल को हम लोग फॉरवर्ड कैसे करते हैं, बस वहाँ पे कुछ रिप्लाई का एक बटन रहता है, उसको टैप करना होता है। लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ है, तो आज हम लोग देख लेंगे, है ना। थोड़ा सा ये थ्योरी है, इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ये थ्योरी क्या बता रहा है, ये बस यही बोल रहा है कि आप फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं ईमेल को, स्टेप बाय स्टेप ये बताया है। और यहाँ पे देखिए
सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ पे हम यहाँ पे हर चीज़ का फ़ोटो एक एक क्लिक करके रखे हुए हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेस है, इस चीज़ को पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पे पूछ देगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड डिफाइन द प्रोसेस टू सेंड टू फॉरवर्ड एन ईमेल एंड एडिंग नोट्स। ये मान लीजिए ये दे देगा तो आपको वहाँ पे क्या, आपको वहाँ पे एमसीक्यू तो ये नहीं बोलना पड़ेगा ना कि रिप्लाई बटन है तो वो दबा देंगे तो चल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे एमसीक्यू नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे तो ये प्रोसेस रहेगा। तो बस इसको थोड़ा सा देखिए क्या सिस्टम है, बस यही देखना है। एक्सेस पहले सबसे पहले आपको ईमेल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपको ईएसपी में आप अकाउंट बना चुके हैं हम लोग, है ना। ईएसपी में अकाउंट बना लिए हैं तो वहाँ पे हम लोग का एक जीमेल खुल गया है। जीमेल खुल गया है तो पहले हम लोग अकाउंट को लॉगिन करेंगे जिस सर्विस प्रोवाइडर के पास किया। तो सर्विस प्रोवाइडर का कुछ नाम बताइए, सोचिए क्या क्या हम बताए थे। एक तो आउटलुक, एक जीमेल जो गूगल के द्वारा है ना, एक आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, और जैसे कि जोहो भी है, और भी बहुत सारे तमाम तरह के ईएसपी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये सर्विस देते हैं। तो हम लोग अब आगे देखेंगे। हम लोग पहले अकाउंट को अपना लॉगिन करेंगे, ईमेल पे जाएंगे कि हमें किस ईमेल को फॉरवर्ड करना है। फिर हम लोग एक अपना ईमेल खोलेंगे, ओपन ईमेल, जिस चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड करना है ये तो वही चीज़ बता दिया। चूज़ द फॉरवर्ड ऑप्शन, यहाँ पे हम जैसे ही ईमेल खोलेंगे ना तो ये हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया हुआ भी है एक फॉरवर्ड ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग उस चीज़ को चूज़ करेंगे, है ना। पहले इसको मिटाएं फिर आगे बढ़ें। हम चूज़ करेंगे उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए एक ऐसा जगह खुल जाएगा जहाँ पे हम लोग अपना फॉरवर्ड में ऐसे ही थोड़ी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब उसके साथ कुछ मैसेज भी लिखेंगे, है ना, कुछ और भी डालेंगे उसमें, तब हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, है ना। तो ये फॉरवर्ड का सीन रहा। तो ये, और हाँ फॉरवर्ड करेंगे ऐसे अटैचमेंट लगाएंगे, कुछ टेक्स्ट लिख देंगे तो इसके द्वारा करके फिर यहाँ पे कुछ देखिए आगे लिखा भी रहेगा, सेंड बटन दबाएंगे। फॉरवर्डिंग हम लोग सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग चेंज वेंज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ है। इंडेंट लगा सकते हैं। इंडेंट मतलब क्या होता है, इंडेंट मतलब, अच्छा चलिए हम लोग आगे बताएंगे। इंडेंट भी एक बढ़िया चीज़ है। जैसे कि क्या है ना कि ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए, लेकिन ये जो लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग जो दिया हुआ है, अच्छा इसको समझिए, इस पैराग्राफ में समझिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ से लाइनिंग चालू हो रहा है, ठीक, ये यहाँ से फुल लाइनिंग चालू हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा दूर के बाद से चालू हो रहा है। इसी को बोलते हैं इंडेंट देना, कि इतना पॉइंट इंडेंट दे दिए, इतना पॉइंट इंडेंट दे दो, इसी को बोलते हैं इंडेंट देना। तो इंडेंट इसको बोलेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा फिर रिव्यू और एडिट करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग तो ईमेल कंपोज कर दिए, व्हाट्सएप में कैसे होता है, फेसबुक में कैसे होता है कि लिख दिए हैं हेलो कल आना भाई, तो भाई को हम लोग BHI भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख करके सेंड कर देते हैं, ताकि मतलब क्या है ना कि आगे वाला पर्सन समझ जाता है कि भाई ये तो भाई लिखा हुआ है ना। लेकिन हम लोग को क्या है ना कि हम लोग को जब भी फॉर्मल काम करते हैं, औपचारिक काम करते हैं, आप किसी कंपनी का काम करेंगे तो आपको हर जगह से फॉर्मल रहना पड़ेगा। अपने क्लाइंट से भी फॉर्मल तरीके से बात करना होता है और ईमेल भी आपको फॉर्मल तरीके से ही लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को उसमें से एक फॉर्मल को और फॉर्मल बनाने के लिए हम लोग उस ईमेल को रिव्यू करेंगे और जहाँ देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको सुधारेंगे, है ना। तो ये होता है रिव्यू एंड एडिट। कुछ फाइल्स, मान लीजिए कि कुछ नेसेसरी फाइल्स है कि हमें कुछ फाइल्स भी उनको फॉरवर्ड करना है तो वहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। कुछ कोड लिखना है तो हम लोग कोड लिख देंगे। फिर सेंड ईमेल को हम लोग सेंड कर देंगे जिनको हमें सेंड करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा ही कल देखे थे कि हाउ टू सेंड ईमेल, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए आइए दूसरे वाले कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हाँ देखिए ये जो चीज़ है खुला हुआ है, हम खोल करके रखे हैं। कल हम लोग यही जीमेल बनाए थे, मेरा नाम था गौरव करके बनाए थे, गौरव कुमार 809274 इससे करके बनाए थे। हमें मान लीजिए इस ईमेल जो हमारे पास
कल एक मेल आया था, हम मेल किए थे धनबाद मैथ अकेडमी से, हम चाह रहे हैं इस मेल को फॉरवर्ड करना। तो हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे? देखिए वहाँ पे एक बटन दिखा था आपको फॉरवर्ड का, यहाँ पर भी दिख रहा है फॉरवर्ड। तो बस इसी का, अगर हमको इस मैसेज को रिप्लाई करना है, रिप्लाई में क्या होता है ना कि आप सिर्फ रिप्लाई कर पाएंगे यही जीमेल में, है ना, अपने जीमेल से यही जीमेल में रिप्लाई कर पाएंगे। फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप दूसरे ईमेल पे हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं मेल को। तो आइए चलिए एक बार फॉरवर्ड करके देखते हैं कि कैसे हम लोग ये चीज़ सिस्टम फॉलो होता है। तो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड पे गए, यहाँ पे लिख दिए क्या लिख देते, हेलो सर, सबको ही लिखते हैं हेलो सर, लिख देते हैं हेलो सर प्लीज़, देखिए प्लीज़ प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ सेमेस्टर 4 कोर्स, ऐसा हम बोल देते हैं। सॉरी गलत कर दिए, 2 है ना, 2 में आपको क्या जीमेल लिखना पड़ता है, किन्हीं का ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो हम चलिए किन को भेजते हैं, फिर से हम धनबाद मैथ अकेडमी को मान लीजिए भेजते हैं। हमको मन है इन्हीं को भेजने का, हमको मन है, मेरा एक और है गौरव, छोड़िए इनको नहीं, यहाँ से तो मैसेज आया था, फिर आपको लगेगा कि रिप्लाई ही हो रहा है। तो हम एक अपना जीमेल टाइप कर देते हैं, जीमेल टाइप कर दिया अपना। चलिए हम इनको भेजेंगे, है ना, मेरा अब देखिए प्रोफाइल लगा हुआ है, हम यहाँ पे भेजेंगे मेल। तो यहाँ पे कुछ ये हम ये दे दिए हैं, जीमेल इनका दे दिया, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि हेलो सर गुड मॉर्निंग, यही सब लिख देते हैं। और क्या, यही लिख दिए है ना, नहीं स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये है, तो हम ये लिख दिए, है ना। हम लोग थोड़ा सा इटैलिक, मान लीजिए गुड मॉर्निंग बढ़िया नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे, टेढ़ा हो जाएगा, है ना, बोल्ड करेंगे बढ़िया बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि दूसरा जॉर्जिया में लिखना है तो दूसरा, देखिए ये देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा जूम करें, जूम आउट करें, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज हो गया ना, फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा इंडेंटिंग कर दें, तो देखिए इसको इधर कर दिए, आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे आ गया, है ना। और इंडेंट इसी को ही बोलते हैं हम लोग। फिर वापस इसमें फिर मान लीजिए कि हमको दोनों चीज़ को, हेलो सर, यहाँ पे पकड़ के ऐसे कर दिए, बीच में कर दिए, बीच में हो गया, तो मतलब इस चीज़ को इंडेंट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके ईमेल वाले टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ होता है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अंडू हो गया, अंडू आप कैसे करते हैं, रीडू आप कैसे करते हैं, ये आपके पास ये वाला चीज़ जो होता है फॉर्मेटिंग के लिए, स्टाइल फॉर्मेटिंग आपके पास है, ये सारा चीज़ आपके पास टैब है, इंडेंट है, नंबरिंग वाला है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़। तो अब हम लोग मेल को फॉरवर्ड कर, और ध्यान रखें आप सिर्फ एक ही पर्सन को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सब को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम फिर से धनबाद मैथ अकेडमी को भी फॉरवर्ड कर दिए, ठीक। तो फॉरवर्ड करने के लिए पहले इसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं, ठीक है, रीसेट कर लिए। अब फॉरवर्ड करने के लिए सेंड बटन, चुपचाप से सेंड बटन दबाएंगे, देखिए अब सेंड पे जाएंगे, अब सेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हमें ईमेल पे नहीं मिले, सॉरी इनबॉक्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनबॉक्स में हम आपको बताए थे कि इनबॉक्स में मेल, जितना भी दुनिया में आपको मेल जो आएगा वो सारे इनबॉक्स में ही गिरेंगे। लेकिन जब भी हम लोग मेल को सेंड करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे किन्हीं को, तो हम लोग जाके सेंट में चेक करेंगे कि ईमेल गया कि नहीं भाई। तो यहाँ पे गए, देखिए एक बार, तो अब ये ईमेल सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा ये फॉरवर्डेड मैसेज है ना, ये आपको पता चल गया कि वो एक फॉरवर्डेड मैसेज था। यहाँ पे देखिए ये कौन सा मैसेज है, अच्छा ये रिप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे उस साइड में शो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो मेल है ये फॉरवर्ड हो चुका है,
ये फॉरवर्ड किसको हुआ है, गौरव कुमार को हुआ है। इस नंबर से किस पे हुआ है, एक तो इस वाले, सॉरी कहाँ गया भाई, इसको काटते हैं। एक तो इस वाले जीमेल पे फॉरवर्ड हुआ है और एक इस वाले जीमेल पे। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि किसको किसको, एक इसको और एक इसको, ये दो जीमेल पे इस वाले मैसेज को फॉरवर्ड कर चुके हैं। तो समझ में आ गया फॉरवर्ड कैसे किए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम आ गए, फॉरवर्ड कैसे किए ये तो समझ में आ गया। इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। ऐसे तो हम सारा चीज़ समझा दिए हैं, हो सके तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, और थ्योरी के लिए बहुत हेल्पफुल है ये नोट्स, बहुत मुश्किल से प्रिपेयर। तो आइए अब हम लोग ईमेल सिग्नेचर को देखेंगे। ईमेल सिग्नेचर क्यों ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, तो विदाउट आपके सिग्नेचर का वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईमेल जो भी है, ईमेल जो भी आप लिखेंगे उसमें आपका सिग्नेचर पुट करने के लिए, सिग्नेचर डालने के लिए, उस ईमेल को वैलिड बताने के लिए कि वो ईमेल आपके द्वारा लिखा गया है, आप ही उस ईमेल को भेजे हैं, तो इसलिए हम लोग ईमेल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं। क्या होता है कि कंपनी होता है, एक कंपनी होता है, ठीक, कंपनी में कई सारे क्लाइंट होते हैं, एक क्लाइंट, एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय, तीन एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो हर एम्प्लॉय एक ईमेल का यूज़ करते हैं। वो ईमेल जो है, मान लीजिए कि एक सारे ये तीनों एम्प्लॉय जो है एक ईमेल, एक जीमेल का यूज़ करते हैं। अब इसमें पता लगाना है कि कौन एम्प्लॉय कौन सा मेल भेज रहा है। तो जैसे कि ये जो एम्प्लॉय है ये अपना ईमेल में सिग्नेचर मार देगा, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं कि यही सिग्नेचर हम लोग कैसे अपलोड करते हैं। सिग्नेचर बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या है ना। यहाँ पे आप लोग की सुविधा के लिए ये हम लोग थोड़ा सा इमेज लगाए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, और इसके तहत आप अपना जो है कि आप अपना सिग्नेचर भी, ईमेल सिग्नेचर भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली भी कि कैसे ईमेल सिग्नेचर लगाते हैं। लेकिन पहले कुछ थ्योरी है इसमें, जो है थ्योरी में क्या है, थ्योरी में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके ईमेल सिग्नेचर लगाएंगे। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे क्या है। लेकिन आप लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे, हम बार बार दोहरा रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ थ्योरी है, जैसे कि क्या, एक्सेस टू योर ईमेल। आपको सबसे पहले ईमेल अपना खोलना पड़ेगा। ईमेल जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक आप ईमेल वाली सेवाएं का लाभ उठा नहीं पाएंगे। और उसके बाद देखिए, पहले ईमेल खोलेंगे, फिर अपना एक सिग्नेचर आपको, हाँ ऐसे नहीं कि आपके पास कुछ भी सिग्नेचर है, कैसे भी क्या है, अपना एक सिग्नेचर डिज़ाइन करेंगे। मतलब अगर आपका सपोज़ मान लीजिए मेरा नाम गौरव है, हम ऐसे सिग्नेचर करते हैं, तो ये मेरा सिग्नेचर मेरे पास होना चाहिए। ये कैसे होगा, जैसे कि आप कभी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो सरकारी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपका सिग्नेचर लगता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक अपना सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। कैसे भी कर लीजिए, स्कैन करके रख लीजिए, चाहे मोबाइल से डॉक स्कैनर से यूज़ करके आप एक सिग्नेचर बना लीजिए। फिर फॉर्मेट करना होगा ऑप्शन, और फॉर्मेट मतलब कुछ डिज़ाइन विज़ाइन करके अच्छा एकदम बनाना होगा सिग्नेचर। फिर अपने सिग्नेचर को सेव करना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग सिग्नेचर को सेव करते हैं। तो हाँ, ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, हम लोग थ्योरी ही नहीं, हम लोग पूरा प्रैक्टिकल भी पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अपना जीमेल खोले हुए हैं, इसको काट देते हैं, हम शुरू से हम आपको बताते हैं। गॉट इट कर दिए इसको, हम अपने जीमेल पे जाते हैं। जीमेल पे आ गए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, खुलने दीजिए। जीमेल पे आ गए, देखिए ये जीमेल का डैशबोर्ड है। इस जीमेल पे आ गए। हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, हम लोग को ईमेल सिग्नेचर अपलोड करना है। ईमेल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए वहाँ पे पीडीएफ में एक क्या ऑप्शन दिखा रहा था, एक वहाँ की इमेज में एक सेटिंग वाला ऑप्शन था। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें सेटिंग पे जाएंगे, चुपचाप से सेटिंग वाला बटन दबाएंगे। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एक बढ़िया चीज़, सी ऑल सेटिंग। यहाँ पे आपको ईमेल का सारा सेटिंग आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी ऑल सेटिंग पे भी जाएंगे, इस जनरल वाले टैब में रहेंगे। ये सब टैब का भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग अभी इस जनरल वाले टैब में रहेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए।
देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे जाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ से देखिए हम लोग प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, है ना, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, है ना, ये सब। और सिग्नेचर हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। हम लोग अभी एक सिग्नेचर क्रिएट करेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्रिएट न्यू पे सिंपल जाएंगे, टच करेंगे अपना क्रिएट सिग्नेचर। मेरा जैसे कि मेरा सिग्नेचर है गौरव कुमार सिग्नेचर लिख दिए, क्रिएट कर लिए कि क्रिएट हो गया। हम चाहे यहाँ पे, हाँ, इसको सिर्फ सिग्नेचर के तौर पे ही यूज़ नहीं किया जाता है, इसको और भी भले तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक सिग्नेचर दिखाते हैं, सिग्नेचर यूज़ करने बताते हैं कि कैसे यूज़ होता है। एक सिग्नेचर बनाना है। ये एक मेरा क्या बोले, एक पेंट खोले हुए हैं, पेंट में हम अपने एक सिग्नेचर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो आइए देखिए, चलिए ड्रॉ करते हैं एक सिग्नेचर, लाल काला से ही करते हैं ड्रॉ। हम अपना कुछ ऐसा सिग्नेचर ड्रॉ किए, ठीक। अब इस सिग्नेचर को हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए तो इसका कुछ नाम भी होगा। हम फिलहाल इसको डाउनलोड में सेव करते हैं, इसका नाम दे देते हैं गौरव सिग्नेचर। सेव कर दिए, ठीक। अब सेव करने के बाद हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे एक फ़ोटो का इमेज है ना, आइकन है, इस पे जाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हमको अपलोड करना पड़ेगा ड्राइव पे। तो हम अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे हम रखे थे, डाउनलोड पे गए, गौरव सिग्नेचर पे टैप किए, अपलोड होना चालू हो गया। अपलोड ये तुरंत हो जाएगा, ये आपके ड्राइव में अपलोड होगा। तो देखिए ये जो इमेज है ये अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो इस इमेज को छोटा कर सकते हैं, स्मॉल पे जाएंगे, स्मॉल कर लिए, देखिए आपका सिग्नेचर आ गया। अब सिर्फ आपको सिग्नेचर ही नहीं चाहिए, है ना, अब आपको सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं चाहिए, लो सॉरी काट दिया हम। अब आपको सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि कहीं कॉर्पोरेट में, कहीं आपको गौरव कुमार के नीचे ही ना सिग्नेचर होता है। जैसे कि मेरा एड्रेस हो गया धनबाद सर्कुलर रोड, ये मेरा एड्रेस हो गया, है ना, मेरा एड्रेस हो गया। फिर और भी क्या क्या, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर हो गया, कॉल फ़ोन नंबर। मतलब हम किस किस तरीके से अपने ईमेल को फॉर्मल और वैलिड बना सकते हैं, एकदम प्रासंगिक बना सकते हैं, रेलिवेंट बना सकते हैं, वो चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। 83401994 ये हो गया हमारा नंबर। चलिए यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा 91 + 91 कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ हम कर दिए। और हाँ, ये सारे सिस्टम का यूज़ करके, जैसे कि हम आपको गाइड करें, ये जो जितना सारा सिस्टम, इस सारे सिस्टम को यूज़ करके आप इस चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, है ना। फ़िलहाल इसको हटाते हैं, अभी तो खूबसूरत बनाने का समय है नहीं, जब होगा तब बढ़िया से बनाएंगे। तो अब हम इसको क्या किए, सेव करेंगे। अब कैसे सेव करेंगे, और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि अब आप सिग्नेचर को कैसे यूज़ करेंगे। न्यू ईमेल के लिए, जी हाँ, न्यू ईमेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए भी यूज़ करेंगे। इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोटेड रिप्लाई, नहीं, ये सब नहीं करेंगे हम लोग, ये इस दोनों के लिए अपने सिग्नेचर को यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने कंपोज जीमेल पे। अब यहाँ डायरेक्ट यहीं से खोल लेते हैं, इनबॉक्स पे जाते हैं। रुकिए, इनबॉक्स पे गए, देखिए यहाँ इस सेटिंग का इनबॉक्स को लिया है। अब इनबॉक्स पे आ गए तो हम गए। अब देखिए क्या हुआ, आपको समझ में आया। देखिए जैसे ही कंपोज करेंगे क्या हुआ कि ये सारा चीज़ लिखा हुआ आ गया, है ना, हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे, हेलो सर, आई नीड
आई नीड हेल्प, could you help me in this, could you help me in finding the कोर्सेज, है ना। तो ये सारे लिख करके, और हाँ ध्यान रहे रेसिपिएंट मतलब टू को हम भेजेंगे, जैसे कि धनबाद मैथ एकेडमी को भेज दिए। एक से ज़्यादा लोग को, जैसे कि कार्बन कॉपी, मान लीजिए कि हमारा कोई बॉस है तो उसको एक कार्बन कॉपी सीसी लिख करके भेज देंगे, वैसे ही बीसीसी, तो ये हम लिख करके भेज दिए, है ना। सब्जेक्ट एकदम ध्यान रहे, सब्जेक्ट कभी भूले ना, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे तो कोर्स रुकिए हम बता रहे हैं, इन QUIRY, अगर गलती हो जाए स्पेलिंग में तो माफ़ करिएगा, है ना। और हम लोग ये सारा चीज़ लिख करके, ये सारा चीज़ को एक बार गो थ्रू करके सेंड कर दिए। तो अब हम लोग कहाँ सेंड पे चेक करेंगे, सेंड पे चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये सारा सिस्टम है ना, ये सारा चीज़ हमको दिख जाएगा। अब ये सेंड हो गया है। एक बार हम गो थ्रू, अब क्या आप तो देख ही लिए हैं, तो ऐसे करके हम लोग सेंड करते हैं पूरे ईमेल को, यहाँ पे सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। तो इस बार देख लिए। अब हाँ देख लीजिए कि हम लोग अब आगे चलते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, यूनिट 2 में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में यूनिट 3 को हम लोग कवर करेंगे, है ना, क्योंकि लेक्चर लंबा हो चुका है। और ध्यान रहे कि हम लोग BSc MSc के कोर्सेज़ को भी प्रोवाइड करते हैं, BBU BBM KU। आपकी अगर इच्छा है हमसे जुड़ने की तो आप हम लोग से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके, धनबाद मैथ एकेडमी, और वहाँ पे आपको तमाम तरीके की कोर्सेज़ दिख जाएगी BSc MSc मैथमेटिक्स की। और हम लोग फ़िलहाल कॉमन पेपर का भी नोट्स एप्लीकेशन पे ही देंगे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री PDF करके एक जगह है, उसको पे टैप करके वहाँ से आप इस चीज़ का, इस लेक्चर्स का PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।